जयपुर में मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में अखंड भारत दिवस मनाया गया। 1947 में 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त की रात को हमारा भारत विखंड हुआ था। इससे पहले तक भारत अखंड कहलाता था। भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश विखंड हो गया। एक बार फिर अखंड भारत बने, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी महामंत्री विरमदेव सिंह रहे। मुख्य वक्ता आरएसएस पदाधिकारी अशोक शर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक रहे प्रेम सिंह बनवासा और इसी के साथ दीपक शर्मा, समाजसेवी कन्हैया लाल प्रधान और अन्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गौरव और वीरता ये हिंदू जागरण मंच के ध्येय शब्द हैं। सामर्थ्य, गौरव तथा वीरता से समन्वित हिंदुत्व की युवा शक्ति को संगठित करके एक मंच पर लाना ही हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य है। रोजी नारा गोरख धंधा एक बार तो छोड़ो रे, एको कर लो आपस में ताकत रो तागो जोड़ो रे। भारत मारो हिवड़ो अब दुखड़ा सू भर गोरे, कहिंदू जाग जा, हारे हिंदू जाग जा, दुश्मन रो डंको बाजण लाग्यो रे, कहिंदू जाग जा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, झुका हुआ हर शीश उठेगा, दिस दिस फैला
तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। आज का ये कार्यक्रम अखंड भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अखंड भारत दिवस यानी 14 अगस्त, जो समझते हैं उनको सबको पता है कि 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को ये भारत अखंड था, भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे एक बहुत बड़ा भारत के लिए वज्रघात वाला मामला हुआ और रात को 12 बजे पाकिस्तान की स्थापना हुई और पाकिस्तान का एक टुकड़ा हमारे देश से, हमारे कलेजे का एक टुकड़ा हमसे अलग हो गया। अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है कि हम संकल्प लें कि हमारा भारत अखंड था, उसको हम वापस जो विखंडित हो गया उसको हम संकल्प लेकर के उसको वापस संगठित करें और ये हमारा एक नारा बनना चाहिए कि अखंड भारत है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि आज अखंड भारत की जो बात करते हैं वो शायद गलत बात करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो परिकल्पना है वो कई जगह साकार हुई है। जो असंभव था वो संभव हुआ है। आपने जर्मनी के बारे में सुना होगा, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो भारत का एकीकरण क्यों नहीं हो सकता? इतिहास अगर देखेंगे तो मात्र सीमाओं से नहीं जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान अलग हुआ, बहुत से धीरे धीरे इसके टुकड़े हुए। 1947 में जो टुकड़ा हुआ वो हम सबके सामने है, जो कि आज ही के दिन हुआ था। तो क्यों नहीं इस सपने को हम पूरा करें, संकल्प ले। प्रेम सिंह जी ने कहा संकल्प ले, संकल्प हमने लिया हुआ है, हमें सिर्फ सूक्ष्म ध्यान देना है। क्यों नहीं माताएं बहनों की जो इज्जत हम लोग करते थे, करते आए हैं, क्या इसमें उनका सहयोग नहीं है? यदि हम इस अखंडता को उनसे जोड़ें, यदि हम संस्कारों में इस अखंडता को जोड़ें, तो क्या किसी की भी हिम्मत होगी कि अखंड भारत को छू भी पाए? मैं ऐसा नहीं सोचती। जर्मनी का एग्जाम्पल सामने आया, जर्मनी के साथ वियतनाम भी ऐसा ही निकला, जिसके टुकड़े टुकड़े हुए और फिर उसके बाद उसकी आजादी की घोषणा हुई और वो पूरी तरह से एक हुआ। मैं स्वयं 2 साल पहले जर्मनी विजिट पे गई थी और मैंने वहां जाके देखा कि जो बातें पहले उनमें थी आज भी नहीं है, तो उन्होंने उसे मन से निकाला है। हम अखंड भारत, हमारा ये देश एक गौरवशाली देश था, ये सब हम जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम इसको, जो ये खंडित हो गया था किसी कारण से, हमारी छोटी छोटी गलतियों से, वो छोटी छोटी गलतियां हमारे से पुनः न हो, तो हम इस भारत को वापस से, जो खंडित भारत है उसको अखंडित करके बता सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण विश्व के देश में आते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी आते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करके दिखाया। क्योंकि इम्पॉसिबल में केवल मात्र आई के ऊपर राइजिंग अपोस्ट्रोफ लगाना होता है, और राइजिंग अपोस्ट्रोफ लगाते ही इम्पॉसिबल बन जाता है आई एम पॉसिबल, कि मैं हर एक कार्य करने में समर्थ हूँ। जब भारत और भारत के साथ चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, बहुत सारे ऐसे देश आसपास के, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये सारे के सारे हमसे ही निकले हुए। जब हम 25 पीढ़ी पहले पुरानी बात करते हैं तो वो हमारे पुरखे, ये जो भारत था
उनका पुरखा था। आज हमारी बात, जब हमारा रक्त एक हो सकता है, हमारे पुरखे एक हो सकते हैं, हमारे बीच में कोई झगड़ा होता है और झगड़े के बाद में हमें पता लगता है कि हमारे 5 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पहले हमारे पुरखे एक थे, तो हमारे पुरखे अगर एक थे तो हमारे बीच में एक इस प्रकार की बात जरूर आती है कि वास्तव में हमारे पुरखे एक थे तो हमारा खून भी एक है और हम एक ही हैं, तो हमारा झगड़ा किस बात का? हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये संस्कृति की बात है, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सांस्कृतिक के रूप में आती है और वो सारे देशों को एक करती है। तो भारत अखंड था और मुझे लगता है इस भारत 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम एक सभा कर रहे हैं, अखंड भारत दिवस मना रहे हैं और हम प्रण ले रहे हैं कि ये भारत अखंड होगा, ये भारत माता उस पुराना जो वैभव था उसको प्राप्त करेगी। लेकिन कब करेगी? जब हमारे मन में इस प्रकार का भाव आएगा कि हमें सबको साथ लेकर चलना है।